डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th के चैप्टर रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। फर्स्ट सम इज़ 140। 140 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमको इसका करना पड़ेगा एलसीएम। 0 इज़ लास्ट डिजिट इज़ इवन नंबर, तो ये 2 पर चला जाएगा। 2 के टेबल पर 14 आता है 7 पर। 2 7 का 14, 0 एज इट इज़ है। नेक्स्ट अगेन 0 इज़ इवन नंबर, देन ये अगेन 2 पर ही जाएगा। 2 के टेबल पर 7 तो नहीं आता, बट 7 से छोटा 6 आता है। 2 3 का 6, जब हम 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 7 में से तो हमारे पास बचता है 1, तो ये बन गया 10। 2 के टेबल पर 10 आता है 5 पर। देन लास्ट डिजिट इज़ 5। 5 इज़ ऑड नंबर, तो ये 2 पर नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 पर। 3 पर भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 के टेबल पर 35 नहीं आता है, तो ये सीधा 5 पर ही जाएगा। 5 के टेबल पर 35 आता है 7 पर। नेक्स्ट 7 इज़ अगेन ऑड नंबर। हमको पता है कि 7 इज़ प्राइम नंबर, तो ये जो प्राइम नंबर होते हैं वो 40, तो 140 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब हम करेंगे फर्स्ट पार्ट का सेकंड सम 156। नेक्स्ट हो गया 156। लास्ट डिजिट इज 6। 6 इज इवन नंबर, तो ये 2 पर जाएगा। 2 के टेबल पर 15 तो नहीं आता है, बट 15 से छोटा 14 आता है। 2 7 का 14, जब हम 14 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 15 में से तो हमारे पास बचता है 1। अगर ये 1 हम यहाँ लगा दे तो ये बन गया 16। 2 के टेबल पर 16 आता है 8 पर। 2 8 का 16। नेक्स्ट अगेन लास्ट डिजिट इज 8, तो ये जाएगा 2 पर। 2 के टेबल पर 7 तो नहीं आता है, बट 7 से छोटा आता है 6। 2 3 का 6, जब हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 में से तो हमारे पास बचता है 1। अगर ये 1 हम यहाँ लगा दे तो ये बन गया 18। 2 के टेबल पर 18 आता है 9 पर। 2 9 का 18। नेक्स्ट लास्ट डिजिट इज ऑड नंबर। 9 इज ऑड नंबर, तो ये 2 पर नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 पर। 3 के टेबल पर 3 आता है 1 पर, एंड 9 आता है 3 पर। 3 1 का 3, 3 3 का 9। नेक्स्ट 13 इज प्राइम नंबर। हमको पता है कि 13 जो है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ओनली अपने ही टेबल पर आते हैं, तो ये जाएगा 13 1 का 13। तो 156 के प्राइम फैक्टर्स क्या ने? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। आंसर। थर्ड सम इज 3825। लास्ट डिजिट इज 5। 5 इज ऑड नंबर, तो ये 2 पर नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 पर। 3 के टेबल पर 3 आता है 1 पर। 3 1 का 3। नेक्स्ट 3 के टेबल पर 8 तो नहीं आता है, बट इससे छोटा 6 आता है। 3 2 का 6, जब हम 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 8 में से तो हमारे पास बचता है 2। तो अगर ये 2 हम यहाँ लगा दें तो ये बन गया 22। 3 के टेबल पर 22 तो नहीं आता है, बट 22 से छोटा 21 आता है। 3 7 का 21, जब हम 21 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 22 में से तो हमारे पास बचता है 1। अगर ये 1 हम यहाँ लगा दें तो ये बन गया 15। 3 के टेबल पर 15 आता है 5 पर। 3 5 का 15। नेक्स्ट ये बन गया 1275। 3 के टेबल पर 12 आता है 4 पर। 3 4 का 12। नेक्स्ट डिजिट इज 7। 3 के टेबल पर 7 तो नहीं आता है, बट 7 से छोटा 6 आता है। 3 2 का 6, जब हम 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 7 में से तो हमारे पास बचता है 1। अगर ये 1 हम यहाँ लगा दें तो ये बन गया 15। 3 के टेबल पर 15 आता है 5 पर। नेक्स्ट इज 425। 5 इज ऑड नंबर, बट ये 3 पर नहीं जाएगा बिकॉज 425 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। जब आप 425 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड नहीं होएगा, रिमाइंडर बचेगा। लाइक 3 1 का 3, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 1। नेक्स्ट 2 3 4 का 12। नेक्स्ट ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 5। 3 1 का 3, जब हम 425 को 3 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 रिमाइंडर बचता है, इसलिए ये पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो ये 3 पर नहीं जाएगा, ये आगे जाएगा 5 पर। 5 के टेबल पर 42 तो नहीं आता है, बट 42 से छोटा आता है 40। 5 8 का 40, जब हम 40 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 42 में से तो हमारे पास बचता है 2। अगर ये 2 हम यहाँ लगा दें तो ये बन गया 25। 5 के टेबल पर 25 आता है 5 पर।
ये बन गया 85। नेक्स्ट अगेन ये 5 पर जाएगा बिकॉज लास्ट डिजिट इज ऑड नंबर। 3 पर तो नहीं जाएगा बिकॉज 3 पर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होएगा, रिमाइंडर बचेगा, तो ये जाएगा 5 पर आगे। 5 के टेबल पर 8 तो नहीं आता है, बट 8 से छोटा आता है 5। 5 1 का 5, जब हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 8 में से तो हमारे पास बचता है 3। अगर ये 3 हम यहाँ लगा दें तो ये बन गया 35। 5 7 का 35। हमको बताए कि 17 इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ओनली अपने ही टेबल पर आते हैं। 17 1 का 17, तो इसके फैक्टर्स हो गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17 आंसर। सम इज 5005। 5 इज ऑड नंबर, तो ये जाएगा 5 पर बिकॉज जब आप इसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होएगा, रिमाइंडर बचेगा, तो ये जाएगा नेक्स्ट 5 पर। 5 के टेबल पर 5 आता है 1 पर, 0 एज इट इज़ आ गया, एंड 5 के टेबल पर 5 आता है 1 पर, ये बन गया 1001। नेक्स्ट 1001, लास्ट डिजिट इज 1। 1 इज ऑड नंबर, तो ये ऑड नंबर पर ही जाएगा। जब आप इसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो ये 3 पर भी डिवाइड पूरा पूरा नहीं होएगा, एंड 5 पर भी नहीं होएगा। देन ये जाएगा 7 पर। 7 के टेबल पर 10 तो नहीं आता है, बट 10 से छोटा 7 आता है। 7 1 का 7, जब आप 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से तो हमारे पास बचता है 3, ये बन गया 30। 7 के टेबल पर 30 तो नहीं आता है, बट 30 से छोटा आता है 28। 7 4 का 28, जब आप 28 को 30 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचता है 2। अगर ये 2 हम यहाँ लगा दें तो ये बन गया 21। 7 के टेबल पर 21 आता है 3 पर। नेक्स्ट इज 143। 3 इज ऑड नंबर, जब आप 143 को 3 5 7 और 9 पर डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होएगा, रिमाइंडर बचेगा, सो इसलिए ये जाएगा 11 पर। 11 के टेबल पर 14 तो नहीं आता है, बट 14 से छोटा आता है 11। 11 1 का 11, जब आप 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 में से तो ये हमारे पास बचता है 3। अगर ये 3 हम यहाँ लगा दें तो ये बन गया 33। 11 के टेबल पर 33 आता है 3 पर, 11 3 का 33। नेक्स्ट 13 इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ओनली अपने ही टेबल पर जाते हैं। 13 1 का 13, तो 5005 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 आंसर। लास्ट सम 7429। 9 इज ऑड नंबर, जब आप 7429 को 3 पर 3 5 7 9 11 13 15 पर डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होएगा पूरा पूरा, तो ये जाएगा नेक्स्ट 17 पर। 17 के टेबल पर 74 तो नहीं आता है, बट 74 से छोटा आता है 68। 17 4 का 68, जब आप 68 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 74 में से हमारे पास बचता है 6। अगर ये 6 हम यहाँ लगा दें तो ये बन गया 62। 17 के टेबल पर 62 तो नहीं आता है, बट 62 से छोटा आता है 51। 17 3 का 51, जब हम 51 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 62 में से तो हमारे पास बचता है 11। अगर ये 11 हम यहाँ लगा दें तो ये बन गया 119। 119 आता है 7 पर। 17 7 का 119। नेक्स्ट लास्ट डिजिट इज 7। 7 इज ऑड नंबर, जब आप 437 को 3 5 7 9 11 13 17 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा, तो 119 आता है 7 पर। 17 7 का 119। नेक्स्ट लास्ट डिजिट इज 7। 7 इज ऑड नंबर, जब आप 437 को 3 5 7 9 11 13 17 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा। उन नंबर्स पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होएगा, तो ये जाएगा 19 पर। 19 के टेबल पर 43 तो नहीं आता है, बट 43 से छोटा आता है 38। 19 2 का 38, जब आप 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 43 में से तो आपके पास बचता है 5। तो ये 5 यहाँ पर लग गया, ये बन गया 57। 19 के टेबल पर 57 आता है 3 पर। हमको बताया कि 23 इज प्राइम नंबर, देन 23 ओनली अपने टेबल पर जाएगा। 23 1 का 23, तो 7429 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23 आंसर।